यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। तो आज माय कंट्री माय राइड आपको दिखाने आया है दिल्ली के एक बहुत ही नामी गिरामी डीलर का स्टॉक, जिसे आप सब जानते हैं स्पीडी टॉयज़ के नाम से। क्योंकि आज हम आपको लेके आ गए हैं रजौरी गार्डन में स्पीडी टॉयज़ पे, जहाँ पे आज हम देखेंगे स्पीडी टॉयज़ की गाड़ियों का स्टॉक और जानेंगे कि आज जसमीत पाजी हमारे लिए और हमारे सब्सक्राइबरों के लिए कौन कौन सी अच्छी गाड़ियाँ और कौन कौन सी अच्छी डील लेके आए हैं। क्योंकि आप ऊपर बोर्ड पे देखते हैं, आज हम आए हुए हैं स्पीडी टॉयज़ रजौरी गार्डन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डील हम आपके लिए लेके आए हैं स्पीडी टॉयज़ से। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वो पूछ के डायरेक्टली वो सवाल पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर पाजी से मिलवाने और जानते हैं कि पाजी के पास क्या क्या स्टॉक खड़ा है माय कंट्री माय राइड सब्सक्राइबर के लिए। तो आइए अंदर आइए। Here it is, the स्पीडी टॉयज़ डायरेक्टर पाजी। इरफान जी, क्या हाल है? कैसे हो? बहुत बढ़िया भाजी, बहुत बढ़िया। पाजी अकेला नहीं आया हूँ, पूरी फैमिली को लेके आया हूँ। सबको एक बार हाय कर दो। हाय। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आपने टाइम निकाला और इतने टाइम के बाद, आई थिंक साल हो गए भाई। सही बात है। और मैं इतना हैप्पी हूँ आपकी ग्रोथ देख के। थैंक यू। आपके सब्सक्राइबर्स, आई थिंक हम जब फर्स्ट टाइम रहते 3 लाख के आसपास थे। हाँ जी, तो आप 1.7 मिलियन हैं। हाँ जी, दैट इज ए ह्यूज सक्सेस। बस जी पाजी, बहुत बहुत आपको मुबारकें। थैंक यू पाजी। पाजी मुबारकों के साथ साथ भाइयों ने बहुत टाइम से कह रहे थे, बस वक्त कुछ ऐसा चल रहा था जी जी कि नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आए हैं, फैमिली को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपको पता है कि स्पीडी टॉयज़ ने जो शुरुआत करी थी जी इंडियन मार्केट में कि सस्ती लग्जरी गाड़ियाँ, आपने बताया बिल्कुल कि भाई ऑडी भी ऐसी गाड़ी है जो 6-7 लाख रुपए में आपने प्रोवाइड कराई थी। जब अब क्या चल रहा है? ठीक है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। अच्छा। और बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। ओके। और मतलब बेस्ट पार्ट ये कि हम अब जैसे हमने एडवांस एक और चीज़ कर दी है कि हम हर गाड़ी की आपको सर्विस करा के देते हैं। ओके। पूरी वेल मेंटेन कार देते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं हमने। ओके। और सस्ती कार वैसी चल रही है, लग्जरी कार। जी जी। और एक हमने मुहिम शुरू करी थी ओके। जो लग्जरी कार्स को कम पैसों में देने में। हाँ तो जी। वो भगवान से शुल्क कराई हैं। ओके। और आगे तक हम इनको लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। आज स्पीडी टॉयज़ पे आने का मकसद सिर्फ यही है कि आज पाजी के पास जो भी स्टॉक खड़ा हुआ है और जो भी बेस्ट डील है, पाजी बेस्ट चाहिए अपने को। देखो, मैं आपके व्यूअर्स को कह रहा हूँ हाँ। कि आज इरफान भाई आए हमारे, मतलब नॉर्मल नहीं चलता हमारे में। नहीं बिल्कुल। इरफान भाई आए तो खुशी से मैं, मतलब जो कार मेरे MRP है, हाँ। उसमें बहुत अच्छे प्राइस आपको वन शॉट प्राइस दूंगा। दोगे? सिर्फ आपके लिए। मतलब एक ही दाम बताना। एक ही दाम बताऊंगा, नेगोशिएट नहीं करूंगा। ओके। यस नो प्राइस दूंगा। और सिर्फ सर्विस आप करा के आए। दोगे ना? सर्विस तो ऑब्वियसली करा के दूंगा। वो क्वालिटी कंसर्न से आप बिल्कुल बेफिक्र करिए, वो आपको उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। चलिए पाजी, फिर बाकी जो बातें हैं जी। इतने टाइम बाद हैं वो एंड में करेंगे, लेकिन अभी स्टॉक देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आइए स्टॉक देखते हैं पाजी का। ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पीडी टॉयज़ का स्टॉक आप पाजी दिखाएंगे। पाजी पहले जब आए थे, आपको शायद पता नहीं याद है कि नहीं है, मैंने जो पहली गाड़ी ये दिखाई थी ना स्पीडी टॉयज़ की, वो ऑडी थी पाजी। वो भी लिटरली आज भी ऑडी खड़ी है, बट आज कलर चेंज है। याद है? माय गॉड यार। पाजी देखो, जो अपने होते हैं ना उनको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कभी भूले ही नहीं है। बिल्कुल। अब ये बताओ, आज वाइट खड़ी है, अब इसकी क्या डिटेल रहेगी? देखिए, ये 2012 मॉडल है। ओके। ऑडी A6 हाँ जी। 2.0 TDI ओके। प्रीमियम प्लस। ओके। और ऑनरशिप इसकी जो सेकंड है। ओके। और दिल्ली का नंबर है। और ये चली हुई है 60,000 माइल्स चली हुई है। 60,000 माइल्स चली हुई है। देखिए, हम कोई मीडिया टैम्पर्ड वगैरह कुछ नहीं करते। एज इट इज़ गाड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हम सेल करते हैं। और कंडीशन वाइज भी इसकी पूरी सर्विस हुई हुई है गाड़ी की। ओके। और आपको 10,000 से 15,000 किलोमीटर सर्विस आपको नहीं करानी है। अगर आपसे ये गाड़ी कोई बाय करता है, अगर उसे सर्विस की नीड पड़ती है जी। तो क्या आपका हेल्पिंग हैंड रहता है सर्विस के लिए? देखो, यही तो हमारी खासियत है। जो हमारा इतने हमारे मतलब क्लाइंट्स जो हमारे बड़े हैं, तो हम आफ्टर भी उनको सर्विसेज पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी प्रोवाइड हमारे पास थर्ड पार्टी हमारे टाई अप है। ओके। बहुत अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स हैं हमारे पास। Okay. जो कि हाफ ऑफ द प्राइस में काम कंपनी में जो होता आपका है। प्राइस का 50,000 का आ रहा है। हाँ। तो आपको वो 25 से 20,000 में सर्विस करके दे देंगे। मतलब वो अवेलेबल है चीज़? वो अवेलेबल है। ये है सन 2012। पाजी, अब आपके भाई को अंदाजे हो गए हैं 12 मॉडलों के पैसों के। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे पता है कि आप अंदाजे से नीचे बताओगे। देखो, मैं आप आए हैं तो हाँ। मैं हर गाड़ी में खुशी से, मतलब
बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है। मतलब आपके अगर बोलेंगे कि भाई इरफान के चैनल से आए हैं तो ये गाड़ी मैं उनको बिल्कुल येस नो प्राइस में, यस नो प्राइस 13.5 लाख में दे रहा हूँ। 13.5। भाई आज जो प्राइस हो रहा है वो यस नो हो रहा है। पाजी कह रहे हैं देखो वन शॉट डील दूंगा, लेकिन डील ऐसे दूंगा जो मार्केट में घूमोगे भी तब भी ये वाली डील नहीं मिल पाएगी। क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि गाड़ियाँ सस्ती होने का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी की क्वालिटी ऊंची है। जी। गाड़ी की क्वालिटी मैटर करती है गाड़ी की कंडीशन पे। मार्केट में सस्ती गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, बट अच्छी गाड़ियाँ अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पाजी ये गाड़ी अगर बिदक गई, अगर ले ली तो फिर खर्चे आपको पता है जितने की गाड़ी है उससे ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है। पाजी ने वन शॉट प्राइस बता दिया है जो कि नेगोशिएबल नहीं है, लेकिन सर्विस मेंटेन करके आपको देंगे। ठीक है। और सस्ती के पीछे कभी मत भागिए। चलो ठीक है। सस्ता खर्चो बार बार, अच्छा खर्चो एक बार। पाजी सही तो है कोटेशन? बिल्कुल सही कोटेशन है। ये क्या लाए हो? देखिए ये इंडियन सेगमेंट में होंडा सिविक है, ऑटोमेटिक 2007 मॉडल है। अच्छा। सिंगल ओनर है और 63,000 किलोमीटर चली हुई है। ओके। विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड्स। ओके। और इसकी इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। अच्छा, इंश्योरेंस अवेलेबल है। ओके। इसके टायर्स मतलब हर चीज़ बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। ओके। और इसका जो प्राइस है आपके लिए यस नो प्राइस जो है बताओ। बिल्कुल 190 का है। 190? 190। पाजी ये हुई ना बात। भाई सिविक मिलेगी 190 में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर सिविक ढूंढ रहे हैं। ऑटोमेटिक है, ले जाओ। और बहुत अच्छा प्राइस दिया है मैंने आपको, मतलब मज़ा आएगा आपको गाड़ी चला के। 1,90,000 में पाजी के पास। वैसे पाजी आपके पास वैसे तो स्टॉक रिवाइज होते ही रहते हैं। जी जी जी। स्टार्टिंग रेंज में से 1 लाख से तो शुरू हो जाती होगी। हाँ 1 लाख से हो जाती है, बट अभी फिलहाल हमारे पास 1 लाख की गाड़ी कोई है नहीं। अभी नहीं है, पर हमारे पास 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। और अप टू तो कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट तो कोई नहीं है। देखिए सारी गाड़ियाँ हैं जो आती है, रेंज ओवर भाई ये वो सारी आती है। मिक्स रखनी पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेटा। मुझे यार पाजी ये पता क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि मैं ना हिस्ट्री से रिपीट कर रहा हूँ। कलर चेंज हो रहे हैं गाड़ियों के। थर्ड गाड़ी क्रेटा थी। क्रेटा ही एक्चुअल में क्रेटा थी, व्हाइट कलर की। बट दैट वाज अ वेरी गुड मॉडिफाइड क्रेटा। अब ये मुझे लग रही है बिल्कुल स्टॉक है, बिल्कुल नो मॉडिफिकेशन एट ऑल। मॉडिफिकेशन नहीं है, कंपनी फिटेड सारी फिटिंग्स हैं। ओके। और 2016 मॉडल है। अच्छा 16 मॉडल है, ठीक है। 2060 क्रेटा E+ ओके। VT इंजन। ओके। और इसकी ऑनरशिप सेकंड है। ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट, हाँ। सबसे बेस्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली है। जेन्युइन 11,000। 11,000। पाजी एक चीज़ मैं सबसे पूछता हूँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों का सवाल होता है जी। कि 11,000 चली हुई गाड़ी बिक क्यों जाती है? मैं आपको ये बताऊं कि जो ये मार्केट हाँ है, जी। इंडियन मार्केट, हाँ जी। ये मासिव मार्केट है। ठीक है। मासिव पीपल मतलब अपने चॉइस हाँ। मतलब शौक पूरे करते हैं। ओके। किसी का शौक पूरा हुआ हाँ जी। 1 साल के अंदर, हाँ। 2 साल के अंदर उसने गाड़ी एक्सचेंज करी, अपग्रेड करी, दूसरी गाड़ी ले आया। मतलब वैलिड रीजंस होते हैं। वैलिडेशंस होते हैं लोगों के पास। देखो इंडियन मार्केट में लोगों के पास पैसा भी बहुत है। ओके। और आपको पता है कि इंडिया ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। ट्रू। 100% इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी बाहरी कंपनीज हैं। अच्छा जी। आप एक सर्वे कर लेना गूगल में, आपको मेरा आंसर आपको मिल जाएगा। देखो पाजी के साथ ना एक वीडियो शूट करके नॉलेज भी मिलती रहती है। पाजी इसका क्या यस नो प्राइस मिलेगा हमें? देखिए ये ब्रांड न्यू कंडीशन में कार हाँ है, जी। पूरी ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का। ओके। टायर्स साथ के, स्टपनी अनयूज, 11,000 किलोमीटर चली। आपके लिए यस नो प्राइस। यस नो प्राइस है। यस नो भाई 8,35,000 का। 8,35,000। बिल्कुल यस नो प्राइस। 8,35,000। मार्केट घूम लो, हाँ। इस कंडीशन की नहीं मिल पाएगी आपको। पाजी ने बिल्कुल ठीक है। यस नो प्राइस देने का मतलब ये है कि पाजी आज माई कंट्री मार्केट की इज्जत रख रहे हैं, और पाजी कह रहे हैं देखो आज आपके लिए ऐसा प्राइस दे रहा हूँ जो मतलब देने वाली बात है। देने वाली बात है। यस नो प्राइस। यस नो प्राइस है। 8 मतलब लाख। कोई नेगोशिएशन नहीं। हाँ नेगोशिएशन कोई नहीं होगी, लेकिन गाड़ी पाजी कहते हैं कि गाड़ी ऐसी दे के भेजूंगा कि कल को अगर आप दोबारा मेरे पास आओगे ना तो खुशी से आओगे। तो दोबारा नहीं आओगे ही आओगे आप। आओगे लोग कंफर्म ही हो गया। आओगे नहीं आओगे पक्का। आओगे। तो गाड़ी लेके जाओगे आप। एक्सचेंज हम रखते हैं। देखिए एक्सचेंज फैसिलिटीज़ है, ओके। फाइनेंस है सारे बैंक से, ओके। RC ट्रांसफ़र, ओके। आपका प्राइवेट लोन, इंश्योरेंस की टीम हमारे पास, सारी हमारी टीम यहीं पे हमारे पास बैठी। अंडर वन रूफ सब कुछ है। अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है। पाजी के पास ये तो अभी ट्रेलर था भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी हम देखने जाएंगे पाजी का और स्टॉक, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि स्टॉक जगह जगह रखना पड़ता है। देखिए पार्किंग जगह जगह नहीं, पार्किंग है बेसिकली। ओके। उसी में डेडिकेटेड एक स्टॉक है। ओके। तो आप आराम से एक ही वन शॉट में आप सारा स्टॉक देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वो वाली गाड़ी। ओके भाई, स्पीडी टॉयज का स्टॉक देखने तो जाएंगे, बट स्टॉक ऐसे पाजी आगे पीछे करते रहते हैं कि एक और गाड़ी मंगवाई
भाजी अब कौन सी आई है? ये 2011 मॉडल है, ओके, BMW 520D डीजल में, ओके और सिंगल ओनर है, ओके HR रजिस्ट्रेशन है, ओके गुड़गांव का, ओके HR 26, हाँ जी, और 60,000 माइल्स चली है। माइल चलिए ठीक है, हाँ जी, और इसका इंटीरियर का पूरा ब्लैक है, ओके और गाड़ी के टायर्स कंडीशन और मैकेनिकल कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। सारी स्टॉक गाड़ी है, बिल्कुल मतलब कुछ भी आफ्टर मार्केट कुछ के अंदर कोई बाहर से कुछ नहीं हुआ? सारी अपना जो कॉर्पोरेट से आई थी हाँ तो जी। वैसी सेम है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। सन 2011 2011 आपने इसके माइल्स बताए हैं 60,000 60,000। भाजी जैसे अब 60,000 माइल्स है, किलोमीटर में ये ऊपर ही होंगे। ऑलमोस्ट 90,000 नब्बे। अब इन गाड़ियों के लिए क्या क्या हो जाता है ये 90-95 के बाद? ये तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। अच्छा। आम इंडियन सेगमेंट की कार्स हाँ 2-2, 3-3 लाख झेल जाती है। इनका कम से कम मिनिमम जो एज पर जो आप अगर गूगल में आप इसको सर्च करेंगे हाँ। तो 5 लाख किलोमीटर तक इनको कुछ भी नहीं होता। अगर सर्विस करवा दें, रेगुलर सर्विस के इंटरवल्स हैं, ओके, तो इन गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। कुछ नहीं बिगड़ता। दीज आर ऑल जर्मन कार्स। ओके, जर्मन कार्स की क्वालिटी वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कोर्सेज ऑटोमोबाइल के हाँ जी। जर्मनी में होते हैं। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब जरा जानते हैं कि भाई इसका यस नो प्राइस हमें स्पीडी टॉयज पे क्या मिलेगा माई कंट्री मैरिट सब्सक्राइबर के लिए जो पैन इंडिया इस वीडियो को देख रहे हैं। यस नो प्राइस आपके लिए, आपकी खुशी की माने के लिए भाजी बस 12.5 लाख। 12.5 लाख, बिल्कुल, मतलब यस नो प्राइस 11 मॉडल 12.5 लाख की, 11 मॉडल 12.5 लाख की मिलेगी। तो पाजी और देखना है, पाजी अब मॉल गर्म कर रहे हो आप हैं? इसका एक और भी ऑप्शन है, जैसे सेम मॉडल 2011 हमारे पास ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। ओके उसका भी आपको मैं बेस्ट प्राइस 12.5 की आपको दूंगा। ठीक है, यस नो प्राइस ब्लैक कलर में 520D एक और है हमारे पास। सेम मॉडल भी सेम है, सेम मॉडल 520D है। अगर आपको ब्लैक कलर में चाहिए तो वो भी स्टॉक में अवेलेबल है। बट जब ये वीडियो ऑन एयर जाएगी उसके बाद अगर आपके मन में कोई गाड़ी की इंक्वायरी है तो आप स्पीडी टॉयज पे वो पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम गाड़ी दिखा रहे हैं आने वाले टाइम में ये सब रिवाइज हो जाती हैं टाइम टू टाइम। देखिए हर हफ्ते 10 दिन में अपग्रेड होता रहता है स्टॉक। हाँ, तो अगर आप कोई गाड़ी सोच रहे हैं तो एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अब पाजी चलें फिर? हाँ चलेगा, इसी में चलते हैं। हाँ इसी में ही चलते हैं, बहुत टाइम हो गया पाजी के ड्राइव पे नहीं गए, आज चलते हैं। पाजी चलें फिर? बिल्कुल इरफान, आओ आओ। आप चलाओ। चलो फिर मैं ही चलाता हूँ, आओ। ओके दोस्तों, तो अब आ चुके हैं स्पीडी टॉयज का गाड़ियों का और स्टॉक देखने। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कहते हो कि आप दिल्ली से बाहर नहीं आते। मुझे लग रहा है पाजी ने मुझे 15 मिनट में दिल्ली से बाहर ले आए। पाजी 15 मिनट में आप देख लो कहाँ आ गए हो आप। लोकेशन बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी दिक्कत से पहले हम शूट जरूर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पाजी ये तो बहुत अच्छा लाइनअप लगवाया है, इसके अंदर सब सारी सिडान ही कवर कर रहे हैं या फिर? हाँ देखिए, दो हमारे पास SUV हैं। ओके Q5 है ओके और Q3 है, ठीक है। और बाकी मोस्टली सेडान्स में है, और कुछ इंडियन सेगमेंट सिविक जैसे एक आधी और डिज़ायर हमारे पास वो इंडियन सेगमेंट में है। पाजी ये जो आप दिखा रहे हो ना गाड़ी, ये तो सारी ही लग्जरी दिख रही है मुझे, लेकिन रेट ऐसा दिखना चाहिए जो मज़ा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। CLA का तो मैं दीवाना हूँ वैसे। आप देखिए क्वालिटी, आप खुद देखना आप। सबसे पहले गाड़ी से शुरू करते हैं। पाजी इसकी थोड़ी सी डिटेल दें, क्योंकि इसके तो मुझे अलॉय व्हील्स भी बड़े डिफरेंट ही लग रहे हैं। ये कार है ही डिफरेंट। ओके। ये अपने टाइम में जब ये लॉन्च हुई थी, हाँ 18 लाख की गाड़ी थी, हाइब्रिड कार, सिविक, होंडा सिविक हाइब्रिड ऑटोमेटिक में। हाइब्रिड से फ़र्क क्या पड़ता है गाड़ी पे? हाइब्रिड से आपकी जो एवरेज है, हाँ जी। एक नॉर्मल कार की हाँ जी। 50 to 60% बढ़ जाती है। ओके जैसे जनरल एवरेज सिविक की 9 से 10 की आती है। ठीक है। और हाइब्रिड में टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सबसे वास्ट और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ। जो कि अब उन्होंने अपना मारुति वगैरह ने, टोयोटा ने जो अभी निकाली है अपने प्राइस में, इसमें तो ये हाँ। होंडा ने 2008 में ही निकाली। अच्छा, वो पहले से ही वो लोग हाँ, मतलब जब उनकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी थी तो 2008 में उन्होंने हाइब्रिड निकाल दी थी। 18 लाख की रेंज की उस टाइम निकाली थी इन्होंने। एक बार इंटीरियर देखते हैं इसका। अब मिस्टर व्यास आएंगे तो हाइब्रिड गाड़ी होने से इंटीरियर पे या कुछ वैसे कुछ फर्क होता है गाड़ी के? हाँ देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट है इसके अलॉयज सबसे डिफरेंट है। ठीक है। आप अगर एक बार दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, अलॉयज देख के ही आपको लगेगा यार ये सबसे डिफरेंट लगते हैं इसके अलॉयज। मैं बताता हूँ कैसे लगते हैं इसके अलॉय। मे बैग देखिए आपने? यस हैं मे बैग वाले अलॉय हैं। ये होंडा की मे बैग ही है, समझ लो आप। अब पीछे से भी आप स्पेस देख लो, प्रॉपर 5 सीटर गाड़ी है, तो आपको अंदाजा होगा कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। फर्क है, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, मतलब
अपना आपके एयर बैग्स वगैरह, मतलब हर चीज़ इसमें फुली लोडेड अवेलेबल है इसमें। चलिए ठीक है, अब इसकी डील क्रैक करते हैं पाजी के साथ। यस नो प्राइस आज होने वाला है। आज पहली बार माई कंट्री माई राइड नेगोशिएशन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पाजी कह रहे हैं देखो आप इतने टाइम बाद आए हो तो वही प्राइस दूंगा जो बिल्कुल देने वाला होगा। इसका बेस्ट प्राइस हाँ जी। इरफान भैया के आने की खुशी में 2,11,000 का, 2,11,000 ये तो का। शगुन हो गया पाजी फिर है। बिल्कुल, इतना प्यारा शगुन दिया है कि गाड़ी 2,11,000 आप लेके जाओगे, और इस प्राइस में आपको हाइब्रिड कार नहीं मिलेगी ऑटोमेटिक पूरी इंडिया में आप छान मारो, ऑल ओवर इंडिया में हाइब्रिड कार सिर्फ हमारे पास है इस बजट में। बहुत ही अमेजिंग डील रही, शगुन वाले पैसे रहे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हाई ब्यूटी, जिसे हम कहते हैं ऊंची गाड़ियां। लेकिन स्पीडी टॉयज ने आज से 1 साल पहले ये चीज़ लोगों को समझाई कि यू कैन ऑल्सो अफोर्ड दिस कार। बिल्कुल है पाजी। और देखिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने क्लाइंट्स हमारे पास होंडा सिटी, फ्लूडिक, हाँ जी, ये चीज़ें i10, i20 ये लेने आए थे, तो उनको हमने ऑडी, BMW, मर्सिडीज दे के भेजा है। बहुत बढ़िया। इसकी आप प्रोफाइल एंजॉय करो, फिर इसका इंटीरियर देखते हैं अंदर से। ये Q5 है, 2013 मॉडल है, ओके, और 2.0 TDI क्वात्रो है, ये भी ठीक है, प्रीमियम प्लस है, ऑटोमेटिक सनरूफ, ओके। और ये आपकी 57,000 माइल्स चली हुई है। ऑनरशिप इसकी सेकंड है, सेकंड है, ठीक एज है। इंटीरियर्स है, बहुत क्लासी कार है। और अंदर से तो भाई इसमें तो सभी मिलता है, सब कुछ है, फुली लोडेड है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। कुछ भी आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजी ये वाली तो वो गाड़ी है, इसमें तो आफ्टर मार्केट आप क्या ही लगवाओगे हैं। जरूरत ही नहीं है, क्या होगा, सब इसमें कुछ तो है इसमें। इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है। पीछे मैं इसके पीछे स्क्रीन देख पा रहा हूँ, क्या वो बाहर से लगवाई गई है या कंपनी से लगी है वो? हाँ, वो देखिए ये कस्टमाइज कराई है, कंपनी से लगी हुई है पर कस्टमाइज में। ओके, तो ये बेसिकली रेयर एंटरटेनमेंट हो गया। रेयर एंटरटेनमेंट जो बैक सीटर्स हैं उनके लिए ये लगाई है, ठीक है, कि चलो बच्चों के लिए, जैसे बच्चा आराम से मूवी एंजॉय करता रहे ट्रैवलिंग में। सही बात है। सेगमेंट है, ऑफ रोडिंग कार है, तो हर कोई इसके लॉन्ग ड्राइविंग पे जाते जाता है। ये तो ऐसी गाड़ी है कि वैसे एक बात है, लग्जरी गाड़ी में थकान नहीं होती है। बिल्कुल, ये तो देखो इतना आप, ये गाड़ी 65 लाख की गाड़ी है, 65 लाख की। ऑलमोस्ट जो न्यू जो आ रहा है। देखो 65 लाख की गाड़ी में अगर आप थक गए, हाँ। तो फिर वो लग्जरी गाड़ी का फायदा क्या हुआ। सही बात है। लेकिन पाजी 65 नहीं मांगेंगे, उसके आधे भी नहीं मांगेंगे। मैं इसका जो प्राइस आपको बता रहा हूँ, जो वन शॉट यस नो प्राइस है, मतलब बिल्कुल आपको ये यस नो प्राइस अभी के तौर पे आपको 15 लाख की आपको मिल जाएगी गाड़ी। मतलब 13 मॉडल के 15 लाख रुपए। Q5 जो कि Q3 के प्राइस आते हैं इसके आसपास, मैं आपको Q5 दे रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी डील रही स्पीडी टॉय से। आपके लिए डील है ये, सिर्फ माई कंट्री मार्केट सब्सक्राइबर के लिए, कोई नेगोशिएशन नहीं है उसमें, और सर्विस पार्ट हर चीज़ आपको करा के दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। पाजी अब क्या कहते हो, दोबारा से Q5? Q3। अच्छा, Q3 छोटी बहन आ गई है। चलिए, अब आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा मॉन्स्टर है और कितनी क्यूट बेबी है। बहुत प्यारी लगती है, और इसको भी लोग बहुत एंजॉय करते हैं दिल्ली में, हाँ जी। खासकर क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV है, ठीक है, और आजकल पार्किंग की जैसे प्रॉब्लम आती है। सही बात तो है। उस बेसिस पे लोग कहते हैं कि कॉम्पैक्ट लग्जरी कार SUV में मिल जाए, तो ये बेस्ट है Q3। ये वाली जो है ये कितनी चली हुई है? ये आपकी सेम जो Q5 वाली 57,000 माइल चली हुई है, ठीक है, सिंगल ओनरशिप है, 2014 मॉडल है, ओके, नेवी ब्लू कलर है, 2.0 TDI क्वात्रो है। इसके इंटीरियर में और Q5 में को लगा सेम ही है? सेम इंटीरियर है, सेम इंटीरियर है, सेम कलर है। पाजी ऑडी की माइलेज क्या आती है वैसे डीजल में? डीजल में देखिए एवरेज उसकी प्रैक्टिकली अगर AC पे आप सिटी में चला रहे हैं, हाँ तो 12 के आसपास दे देती है, ओके, एंड हाईवे पे आपको 15 प्लस की देती है। ये बात पक्की है ना पाजी की? पक्की है। मेरे क्लाइंट का ये प्रैक्टिकली इसने बेसिकली गया था अभी, तो उसने मेरे खुद उसने बोला कि मेरी यार ये 16 के आसपास की एवरेज आई है। 16 के एवरेज? पाजी एक बात है, वैसे सोचने वाला ये सोचता रह जाता है। जब मैं भी इस चीज़ में थोड़ा नया था, तो सोचने वाले को ये लगता है कि यार ऑडी जैसा ब्रांड है, 5-6 एवरेज। देखिए ये ना एक तरह का हुआ बनाया हुआ है, हाँ जी, यू कैन से, मतलब देसी वर्ड कह रहा हूँ, हुआ बना, रूमर्स इंग्लिश में। रूमर्स हैं ये, कि इसकी सर्विस बहुत महंगी है, इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। देखो लग्जरी कार है, 60-70 लाख की गाड़ी है, बट हर चीज़ का एक वे आउट है, ठीक है। दूसरी मार्केट्स भी होती हैं, जरूरी नहीं कंपनी में हर चीज़ करानी है आपको। बहुत सारी मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर, जहाँ हर पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो आपको आधे से और 1/4 के खर्चे में आपको पार्ट मिल जाते हैं। यस नो प्राइस। 14 मॉडल है। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब जो इस बजट में है वो इसको भी देख सकता है? 14 मॉडल का देख सकता है। कितना हुआ इसका? देखो 2014 है, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पूरी कार
ओरिजिनल पेंट, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन कार है। ओके। ये आपको बेस्ट प्राइस आपके लिए, मतलब बिल्कुल कि मतलब यस नो वाला, हाँ। 15,75,000 का। 15,75। चलो 15 कंडीशन 2014 14। हाँ चलो, वो तो 13 थी, ये तो 1 साल ऊपर हो गया, तो इसके 75 ही ऊपर हुए हैं, बट 1 साल भी ऊपर हो साल गया। भी ऊपर और ये हो गया। सिंगल ये ओनर भी। सिंगल ओनर है। हाँ, ये ओनरशिप से कितना फ़र्क पड़ता है गाड़ी पे भाजी? देखिए ज़्यादा नहीं, मतलब 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाता है पड़ जाता है। ओनरशिप में। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मेरा प्रैक्टिकली मेरा एक स्टडी है, हाँ, एक्सपीरियंस है कि ओनरशिप से कुछ नहीं होता, नहीं पकड़ता। कुछ नहीं बिगड़ता। ये एक मेंटालिटी ऐसे लोगों की कि ऑनर सिंगल होगा। अब ये देखो कि आपके नाम गाड़ी थी, आपने अपने फ्रेंड एक्स को सोल्ड कर दी, आपने कहा ट्रांसफर मत कराइयो, चलाता रहे, हाँ। मेरा दोस्त ही तो है तू, वो चलाता गया, उसने अपने दोस्त को वाई को सेल कर दी, हाँ। ऑनर आपके नाम ही चल रही है फर्स्ट, हाँ। ठीक है। अब वो वाई चला रहा है, तो ऑनर फर्स्ट है पर वो थर्ड ऑनर यूज कर रहा है उसको। अच्छा, मतलब गाड़ी की यूजेज है वो थर्ड ओनर तक जा चुकी है, लेकिन मतलब पेपरों में ऑनर पेपरों में, फर्स्ट है, हाँ। तो उससे कुछ मैटर नहीं करता, नहीं मैटर करता। मेन मैटर करते हैं क्वालिटी ओके, और सिर्फ क्वालिटी। ठीक है। मैं आपको थर्ड ओनर गाड़ियाँ ऐसी दिखा दूंगा जो जेन्युइन में आरसी में थर्ड ओनर है, बट क्वालिटी सिंगल ओनर से बढ़कर है शोरूम कंडीशन में। और ऐसी फर्स्ट ओनर गाड़ी दिखाऊंगा जिनकी कंडीशन वर्स्ट है, क्योंकि वो वही वाले XYZ वाली XYZ वाली आपको ये हाँ। प्रैक्टिकली बात बताइए। बहुत अच्छी नॉलेज दी पाजी ने। अब ब्रांड पे आगे हैं, ऑडी के 4 चल लाइफ में इंपॉर्टेंट थे, मर्सिडीज भी इंपॉर्टेंट है पाजी। अब तो मैं इधर मुंह करके बताया हूँ गाड़ियों का नाम क्या है, बता दीजिए पाजी। ई क्लास है यस, बट अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सी है ये E250 है, ओके, 2012 मॉडल है, ठीक है। सिंगल ओनरशिप है, चॉकलेट ब्राउन कलर है इसका, हाँ जी, और बेज इंटीरियर्स है। ये एडिशन स्पेशल एडिशन है अवांगार्ड है, अवंगार्ड। ओके, ब्लू एफिशिएंसी दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। और बहुत अच्छी मेंटेन कार है, 80,000 चली हुई है, ओके, विद सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है। पूरी पेंट वाइज ओरिजिनल, एवरीथिंग ओरिजिनल। और सर्विस भी आपको करा के दे रहे हैं इसमें हम, टायर की कंडीशन भी अच्छी है। ओके, मतलब इसका मर्सिडीज का मुकाबला आपको ही पता है कोई नहीं है, मतलब सबसे क्लासी और सबसे सोबर कार लग्जरी में इसको माना जाता है। लग्जरी में यूजर फ्रेंडली कार, हाँ, यूजर फ्रेंडली भी है, और इसकी मेंटेनेंस तो एज कम्पेयर टू BM और ऑडी थोड़ी सी तो नीचे रहती है। इसकी रहती है नीचे। सबसे यूजर फ्रेंडली कार मर्सिडीज है जो मैं मानता हूँ, फिर ऑडी में आती है, फिर BMW आती है। पाजी आप बताओ अपना फेवरेट ब्रांड फिर आज। मेरा हैं? सबसे फेवरेट ब्रांड मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार आपने बताया मुझे, यार मुझे याद नहीं, अक्षय तेरे को याद है पाजी ने क्या ब्रांड कहा था? याद होगा आपको, यार कार इसमें नहीं है। पाजी ने, हाँ मैं बताता हूँ, पाजी ने कहा था रेंज रोवर। Yes. है पाजी, गॉट इट है, लैंड रोवर। हाँ, लवियस्ट फैन ऑफ रेंज रोवर। रेंज रोवर, हाँ। मैं रेंज रोवर की हर गाड़ी का फैन हूँ। मेरे को सबसे अच्छी इवोक लगती है, वो स्पोर्ट्स लगती है, और उसके बाद फ्रीलैंडर। पाजी व्हाट अबाउट वेलार? वेलार तो है ही है, हाँ। उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। पाजी एक बार That is सेकंड हैंड a- में अगर मिले ना तो ले लेना पाजी। ठीक है पाजी, हैं? ठीक है, उसकी भी एक इसके special तो video बनाएंगे हम। हिंदुस्तान घुमाएंगे और बढ़िया वीडियो बनाएंगे पाजी। इसकी क्या डील रहेगी? यस नो प्राइस? देखिए ये भी यस नो प्राइस आपको बता देता हूँ। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ आपको 13.5 लाख में मिल जाएगी। 13.5 लाख में मॉडल है ये, 2012 E250, ये चली हुई कितनी बाजी? 80,000। 80,000। ये किलोमीटर पे है? यस, ठीक है, ये किलोमीटर पे। जो माइल्स है वो माइल्स है, जो किलोमीटर है वो किलोमीटर है। ये देखो, ये तो भाई पाजी CLA पहले मुझे ना इतनी ज़्यादा लगती नहीं थी, मैं आपको ऑनेस्ट यहाँ से बताता हूँ, मुझे इतनी जमती नहीं थी ये। बट सबसे ट्रेंडियस्ट कार है ये। मैंने इसके अंदर 2-4 बार इसे चलाया, फिर मैं इसकी ना क्वालिटी को समझा, इसकी राइड को समझा। सीरियसली बहुत बढ़िया कार है। सिडान में अगर आप मर्सिडीज में आना चाह रहे हो और ऊंचा मॉडल चाह रहे हो तो इससे अच्छी कोई कार नहीं है। अपने पास मुझे लग रहा है ये बहुत ही ऊंचा मॉडल है पाजी। क्या है ये 2016 मॉडल है, 16 मॉडल है? 2016। अच्छा, सिंगल ओनरशिप है, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून का नंबर है। ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये है कि 15 साल की वैलिडिटी है गाड़ी की। हाँ, ये भी है, यूके नंबर में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है। कि डीजल की 15 साल की इसकी लाइफ है। और इसके जो किलोमीटर्स हैं 45,000 किलोमीटर्स चली है। ओके, बेज इंटीरियर्स है, अर्बन स्पोर्ट्स 200D है, सबसे टॉप एंड मॉडल है। अच्छा, ये अर्बन स्पोर्ट है? ये अर्बन स्पोर्ट्स सबसे टॉप एंड मॉडल सबसे टॉप एंड मॉडल है, जो कि 45 लाख रुपीज़ का ये मॉडल ऑन रोड प्राइस में ये गाड़ी का बिल था इनवॉइस का। पैनोरामिक सनरूफ आती है ना इसमें? पैनोरामिक सनरूफ। भाई CLA का तो क्या ही कहना। माइलेज CLA क्या दे रही होगी वैसे? देखिए कंपनी जो क्लेम करती है 17-18 की क्लेम करती है, अच्छा, कंपनी जो क्लेम करती है। अगर कंपनी की एवरेज से हाईवे अगर पे मेरे ख्याल से 21 की क्लेम करती है। यार स्विफ्ट डिजायर और मारुति ही इतना वादा करती हैं। रिव्यूज़ नहीं है, ये कंपनी के रिव्यूज़ हैं जो कंपनी कह रही है। हाँ, मतलब 15 से 17 तक मतलब कहते हैं कि एवरेज ये प्रैक्टिकली दे देती है। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो कंपनी के जो वर्ड्स हैं, चलिए हम अगर 21 कहती है तो 15-17 लेके चलिए आप। 45 की नहीं आ रही है? 45 की नहीं आ रही है। जो इसके बिल है 45 लाख का था। ये सबसे टॉप एंड मॉडल है, अर्बन स्टेट स्पोर्ट्स 200D।
यार यस नो प्राइस पाजी, इसका तो नहीं हो पाएगा आज गैस। देखिए क्वालिटी एक नंबर है, पूरा ऑल ओरिजिनल कार है, ब्रांड न्यू कार है। मतलब आप शोरूम से ले रहे हो 45 लाख की, ये ले लो आपको कोई फ़र्क लगेगा नहीं। 25 लाख नहीं 25 लाख में नहीं हो पाएगी? 25 लाख में नहीं, उससे भी कम आपको दे अच्छा दूंगा। मैंने कहा मैं पाजी का यस नो प्राइस से लग रहा है थोड़ा वैसे हो गया। ये आपको बेस्ट प्राइस बिल्कुल 23 लाख की आपको यस नो प्राइस में दे दूँगा। 23 लाख 23 लाख की 23 लाख में लेस ड्रिवन है, वेल मेंटेन है, सिंगल ओनर है, 15 साल वैलिडिटी वाली कार है क्योंकि यूके रजिस्ट्रेशन है। बट अगर आप एनओसी भी चाहते हैं पाजी तो सब कुछ मिल जाएगा, ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, हाँ। सब कुछ हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आपके लिए डील अच्छी ला रहे हैं, बाकी आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। 4 चले लाइफ में इंपॉर्टेंट, सो दिस इज ऑडी A4। हाँ जी अब करेक्ट हो गया मैं। सिल्वर में है, इसकी क्या डिटेल रहने वाली है? 2012 मॉडल है, हाँ जी, ऑडी A4 है 2.0, ओके TDI क्वात्रो, ठीक है, सिल्वर कलर है, दिल्ली का नंबर है ठीक है। और ब्लैक इंटीरियर है इसका। ओके कंडीशन वाइज बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है। सारी कार्स मेरे को जो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि सारी कार्स वेल मेंटेन्ड है। इसकी भी सर्विस वगैरह एवरीथिंग करके ही मिलेगी आपको। अब ये वाली जो है A4, ये कितनी माइलेज प्रोड्यूस कर जाती है? ये भी इसकी देखो नॉर्मल कार्स लग्जरी की ज़्यादातर मतलब 12 के आसपास सब दे देती है कार्स, दे देती है ना? दे देती है डीजल में। अगर इसकी भी सर्विस कॉस्ट की बात करो तो ऑन एवरेज इसकी बाहर से जो सर्विस बैठेगी वो कितने की बैठेगी? 15 से 18 हज़ार। 15 से 18। और वो कितने किलोमीटर पे होगी? तो 1 साल की वैलिडिटी होती है हाँ, और तकरीबन आप मतलब 15,000 किलोमीटर तक आसपास आपके, जब दोनों में से कुछ भी आपका पहले आएगा वो आइदर और यानी अगर मैंने 2 महीने में 15,000 चला दी तो 2 महीने बाद ही सर्विस है करवानी पड़ेगी। हैं? और अगर मैंने 1 साल में इसे 1 लाख किलोमीटर चला दिया तो वही 15-15 के हिसाब से आप सर्विस कराओ, कराते रहे। चाहे आप हफ्ते में कर दो 15,000। ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी 15,000 नहीं चलती है तो आपको ये नहीं है कि रोज़ ही सर्विस पे पैसे खर्चने हैं। इट्स जस्ट दैट जितनी आपकी रनिंग है जी, उतनी आपकी मेंटेनेंस बैठेगी। क्या डील रहने वाली है? ये इसका बेस्ट प्राइस आपके लिए, मतलब वेल मेंटेन कार है, कुछ भी नहीं कराना आपको। Okay. बस जस्ट की लेके जानी है और गाड़ी अपने यूज़ करनी है। 12,90,000 की आपको दे दूँगा यस प्राइस है। 12,90 की ये मॉडल है सन 2012 का मॉडल चली कितनी है? ये आपकी चली है 60,000 माइल्स। 60,000 माइल्स। जी। अच्छा ये माइल्स पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब हम दुबई गए पाजी तो ये गाड़ी तो बहुत चलती है वहाँ जी, हैं। इंडिया में क्या वैल्यू है इसकी? बहुत अच्छी वैल्यू है। लग्जरी के अंदर सबसे टॉप एंड मॉडल है टोयोटा के अंदर, ओके, और कैमरी है सबसे टॉप एंड में आती है लग्जरी के अंदर, अच्छा, सेडान में। ओके। इससे पहले ये जो आती है अल्टिस आती है, और बाकी और जो एक नॉर्मल सेगमेंट्स की कार्स हैं सेडान में वो आती है। सबसे ज़्यादा लग्जरी कार टोयोटा में कैमरी मानी जाती है। ठीक है, टॉप करते हैं इसका इंटीरियर चेक। अब इसकी अगर माइलेज की बात करें तो ये कितना देगी? ये देखिए ऑटोमेटिक है। कार्स की जो माइलेज है तकरीबन 9-10 के आसपास की आती है, 9-10 मतलब बिलो 10 ही है इसकी। 2010 मॉडल है, ठीक है, और वाइट कलर में है, मतलब लग्जीरियस कार है, ओके। और बहुत अच्छी मतलब मेंटेन गाड़ी आपको ये मिल जाएगी जिसने ऑटोमेटिक लग्जरी आपको रखनी है। हाँ। और थोड़ी मतलब सेडान में थोड़ी हैवी कार रखनी है तो कैमरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या बोलते हो, ये कितने मिलेगी? ये देखिए बिल्कुल बेस्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये पेट्रोल है? पेट्रोल ही है। ओके, टोयोटा की सारी कार्स पेट्रोल में अभी आई हैं, मतलब जो पहले की कार्स थी। हाँ। अब जाके उन्होंने डीजल वर्जन जैसे इनोवा में, इसमें हाँ। में, सेडान में इनकी ज़्यादातर पेट्रोल्स थी पहले। तो इसकी तो वैलिडिटी अभी दिल्ली के हिसाब से 15 साल की पूरी है। 15 साल की पूरी है। 2010 मॉडल है, 5 साल पूरी अभी वैल्यू इसकी है। बताओ फिर। वैलिडिटी है। इसका जो बेस्ट प्राइस है आपको 3,90,000 का, 3,90,000 की आपको यस तो प्राइस में मिल जाएगी कैमरी। पाजी ये हाथ में लाओ, नेगोशिएशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी क्योंकि प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है पाजी। बहुत सही प्राइस दिया है, हाँ, मतलब मैं आपको मान गया। किंतु परंतु करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, किंतु परंतु नहीं है, 3,90,000 की दे देंगे पाजी आपको। पाजी हर तरह की गाड़ी रखते हैं स्पीड टॉयज पे। स्विफ्ट डिज़ायर ये वो वाली शेप है जो आज अगर शोरूम पे पैसे लगाओगे तो यही गाड़ी लेके आओगे। बिल्कुल हैं? ब्रांड न्यू कंडीशन है, 2018 मॉडल है। भाई मुझे एक टाइम को लगा जाता नीचे होगा, लेकिन तो बिल्कुल ही है, ऊपर ही है। एक बर्थडे हो गया इसका। एक बर्थडे भी अभी हुआ है इसका। 2018 पाजी ये चली कितनी है? ये सिर्फ और सिर्फ 16,000 किलोमीटर से। फिर तो और ब्रांड नहीं हो गई है तो। ये 16,000 चलिए, बिल्कुल जेन्युइन। कौन सा वेरिएंट रहने वाला है ये? टॉप एंड मॉडल है ZXi। मतलब ये बिल्कुल टॉप है, अलॉय व्हील्स सब कुछ है इसमें। पुश स्टार्ट बटन है, हाँ, ZXi है, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, एयर बैग्स हैं, ABS है, सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं एक प्रॉपर सेडान के अंदर, मतलब इंडियन सेगमेंट के सेडान के अंदर।
एनी आइडिया अबाउट द न्यू कार प्राइस? न्यू कार का प्राइस 8,25,000 के आसपास का है। यही वाले का हाँ जी, ऑन रोड? ऑन रोड प्राइस 8,25,000 का, डिस्काउंट वगैरह जो 20-30 हज़ार का कंपनी देती है। हाँ, मतलब ये प्राइस समझ लो आपको 8 की पड़ जाएगी, 8 के आसपास पड़ जाएगी, ऑन रोड प्राइस है। 8 की पड़ जाएगी अगर नहीं तो पाजी जो लेगा उसके लिए तो ऐसी सेविंग करवाओ कि जो मतलब ये कहे कि चल यार पैसे बचाने हैं अब। मैं वही कह रहा आपके उसी बात पे आ रहे वाला था। ये आपका जो प्राइस येस्नो वाला है, बिल्कुल येस्नो प्राइस वाला, आपको 6,40,000 की येस्नो प्राइस से मिलती है। 6,40 की, तो अगर 8 से करेंगे तो कितने पैसे सेव हो जाएंगे पाजी? लगा लीजिए मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है पाजी। 60,000 ये हो गए। हाँ। 1,60,000 आपके बच गए। 1 लाख साल पुरानी गाड़ी। इस सिर्फ 1 साल पुरानी, लेस ड्रिवन, सिंगल ऑनर, दिल्ली रजिस्ट्रेशन है क्या? डेली रजिस्ट्रेशन है, फुल Okay. इंश्योरेंस है नेक्स्ट ईयर तक, 2020 तक। ओके। सिंगल ऑनरशिप है, ब्रांड न्यू टायर्स है, स्टपनी अनयूज्ड है, दोनों कीज हैं, पोल्यूशन हुआ हुआ है, हर चीज़ पूरी मेंटेन कार है। ये पोल्यूशन वाली लाइन पाजी ने बोल के बड़ा मज़ा ही बांध दिया। तो आज बहुत मज़ा आया पाजी के साथ पीडी टॉयज पे आके, और ऐसे ही माहौल में पाजी लेके आए जहाँ ऐसा लग रहा है कि शूट ख़त्म नहीं होना चाहिए, शूट चलता रहे। लेकिन आगे भी ये चलता रहेगा, जैसे जैसे पाजी के पास स्टॉक आता रहेगा हम लोग आपको इंशाल्लाह वो स्टॉक दिखाते रहेंगे। क्योंकि पाजी ने जो इंडिया में जो मुहिम चलाई थी आज से 1 साल पहले कि भाई लग्जरी गाड़ियाँ आप भी अफोर्ड कर सकते हो। पाजी यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू काफ़ी सारे जो व्यूअर्स थे या काफ़ी सारे लोगों को एटलीस्ट ये तो नॉलेज हुई जब आपकी वीडियोस आई मार्केट में कि भाई ऑडी जैसी गाड़ी भी 6-6 लाख रुपए में, BMW जैसी गाड़ी 9-9, 10-10 लाख रुपए में आती हैं। अदरवाइज़ किसी को भी कोई आइडिया नहीं था पाजी कि ये गाड़ी इतनी सस्ती भी हो सकती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कितना अच्छा रहेगा ये व्यूअर्स के लिए? देखिए जो व्यूअर्स हैं, हाँ जी, उन्होंने इतना बेनिफिट लिया है हाँ जी, इस चीज़ का, हाँ, जो कि घबराते थे। हाँ, उनके पास पैसे वगैरह सब कुछ होते थे, हाँ, शौक होता था, पर वो घबराते थे कि टेक्निकल वाइज हाँ जी, कोई इश्यूज़ आ गए या खर्चे वाइज कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ आ गए तो कैसे उसको कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। तो हमने 1 साल पहले ये वाला प्रोजेक्ट हाँ, शुरू किया था, और आपको पता है मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे, मिलियंस ऑफ मतलब क्लाइंट्स आए थे, हाँ, मतलब फॉलो करते थे, मतलब वो हैरान हो रहे थे कि ऐसा भी कुछ होता है। बिल्कुल। एंड वी आर द ओनली वन, स्पिरिट टॉयज, या मैं जसप्रीत पाजी जो आप सारे प्यार से कहते हैं, मतलब सबसे पहले हम ही हैं इस ट्रेंड को शुरू करने के लिए। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग खुशी है कि सबने इसको कॉपी किया, सबको फायदा मिला, और भी डीलर्स ने, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मार्जिन्स लेते थे डीलर्स, तो हमने होलसेल में काम करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। कि हर एक के घर में हमने लग्जरी गाड़ी देनी है। ये अच्छा किया। तो वो हमने वो टारगेट पूरा किया, कम मार्जिन में गाड़ी देनी है हमने। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है कि हर एक का शौक पूरा करना चाहिए, और हमको अगर भगवान ने नॉलेज दी है लग्जरी कार्स की, मतलब कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कैसे ठीक कराना है, तो हम लोगों तक पहुँचाएं। बहुत अच्छी बात लगी। तो बहुत मज़ा आया आज पाजी के साथ, पाजी की नॉलेज लेके, पाजी की गाड़ियों की डिटेल लेके। आज पाजी ने जो येस नो प्राइस बताया है वो सीरियसली सिर्फ माई कंट्री मैरिट सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो प्राइस है ये पाजी कहते हैं कि मैं इतना नहीं देता भाई। बिल्कुल नहीं देता मैं, दूंगा भी नहीं। अगर आप बताते हैं, स्पीड टॉयज आते हैं, माई कंट्री मैरिट के सब्सक्राइबर हैं, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप पाजी हम लोग ऑफ किस दिन रख रहे हैं? हमारा 7 डेज ओपन है पाजी। नो वे 7 डेज ओपन कर दिया आप? यस सर। 7 डेज मैंने आपको कहा था कि अभी हमारे ऑफिस में आपको कि हमने बहुत सारे एड ऑन्स करे हैं। ठीक है। बहुत सारे मतलब आगे बेनिफिट्स चेंजेस जो हमारे होते थे। 7 डेज ओपन है, सुबह 10 से लेके रात को 9 बजे तक ओपन रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 7 डेज ओपन है, तो आप कभी भी आ सकते हैं स्पीडी टॉयज, और जब भी आए तो हमारा रेफरेंस ज़रूर दें। पाजी आपका पूरा रिगार्ड करेंगे, वैसे तो सबका ही करते हैं, लेकिन हमारा और पाजी का प्यार थोड़ा अलग ही है, यानी पाजी। तो भाई थैंक यू सो मच, और इसी के साथ अलविदा लेते हैं। सबको एक बार बाय ज़रूर कर दें। बाय। आप सारे चैनल सब्सक्राइब करिए इरफान भैया का। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।